दोस्तों अब उदय न्यूज लाइव Z5 एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध है। अब आप हमारे साथ Z5 एप्लीकेशन पर भी जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। नमस्कार, मैं हूं दीपांशी पुहाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पटियाला के सरकारी मल्टीपर्पज स्कूल में स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा स्कूल में दिए गए कोरोना महामारी को देखते हुए बच्चों के सेहत के लिए अच्छे प्रबंध। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल ने बातचीत करते हुए बताया कि अभी तक अब पंजाब गवर्नमेंट जॉब सेहत विभाग की तरफ से कोई भी हिदायत हमें जारी नहीं की गई। अभी तक तो केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया था कि 15 तारीख से स्कूल खोले जाएंगे, इसलिए हमारे द्वारा यहाँ पर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। जैसे कि कहा गया था कि 20 बच्चों को क्लास में बिठा सकेंगे, इसलिए हमारे द्वारा 20 बेंच क्लास में लगाए गए हैं। अब पंजाब गवर्नमेंट जॉब सेहत विभाग की तरफ से कोई भी हिदायत हमें जारी नहीं की गई। अभी तक तो केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया था कि 15 तारीख से स्कूल खोले जाएंगे, इसलिए हमारे द्वारा यहाँ पर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। जैसे कि कहा गया था कि 20 बच्चे ही क्लास में बैठ सकेंगे, इसलिए हमारे द्वारा 20 बेंच क्लास में लगाए गए हैं और जो भी बच्चा स्कूल में आना चाहेगा वह अपने माता पिता से कागज़ पर साइन करवा कर लाएगा, फिर ही हम उसको सैनिटाइज करके और उसका टेम्परेचर चेक करके स्कूल में आने देंगे। हमारी तरफ से जहां पर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, जब भी सरकार की तरफ से संदेश दिया जाएगा स्कूल खोलने को हम तैयार हैं। मैं अमरजीत शर्मा, ਲੈਕਚਰਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਸਕੂਲ ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੇਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿੱਟ ਰਹਿਣ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪਟਿਆਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟੀਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਮੇਜਰਸ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਸਕੂਲ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। जी सर, गल करिए केंद्र सरकार वालों फरमान जारी है कि 15 ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗਾ, लेकिन पंजाब सरकार वालों हैल्थ डिपार्टमेंट से गल की भी हैल्थ डिपार्टमेंट वालों की गाइडलाइन जारी हुई है कि कुछ थोड़े ना गलबात हुई है स्कूल के प्रिंसीपल मल्टीपर्पज की नवी हिदायत या की किया सरकार वालों कोई फरमान आया सर? ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆਉਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਡਸਟਬਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿੰਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਲੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹਾਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਰਸਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। गल करिए बच्चों के माता पिता भी थोड़े नाल गल करन आए होने कि वो भेजन नूं तैयार है स्कूल के बच्चों नूं? हाँ, मोस्टली जिन्ने भी पेरेंट्स का फोन आए ने क्योंकि साढ़े सारे टीचर्स ने पेरेंट्स के ग्रुप अलग बनाए हुए हैं, स्टूडेंट्स के अलग बनाए हुए हैं। ठीक है, असी मॉर्निंग असैंबली भी स्कूल की करते हैं तो मॉर्निंग असैंबली कई पेरेंट्स भी अपने विचार रखते हैं तो कई पुछते भी ने सारे स्कूल कदों खुलणगे, भी छेती खुल जाने चाहिए है, भी बच्चों का जोड़ा साल है वो ना बर्बाद होवे,
ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਰਸਸ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਸਰ ਕਮਰੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਕੂਲ ਟੂ ਸਕੂਲ ਡਿਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਸਾਈਜ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 20 ਬਾਈ 25 ਦੇ ਨੇਗੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮਰੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 6 ਫੁੱਟ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਕਈਆਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਹਾਲ ਕਮਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ 20 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 40 ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ 50 ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮਰੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ 20 ਬਾਈ 20 ਹੈ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ 20 ਹੀ ਬਿਠਾਉਣੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹ 16 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ 12 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈਣਾ। कल अंबाला में भाजपा ने कृषि कानूनों को लेकर ट्रैक्टर रैली निकाली थी, जिसका भाकियों ने विरोध किया था। इसी विरोध के दौरान भाजपा के एक कार्यकर्ता भरत सिंह की मौत हो गई, जिससे कल पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज भी की गई थी। आज भरत सिंह के परिवार से मिलने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ पहुंचे। अंबाला के नारायणगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने कृषि कानून लागू करने के लिए ट्रैक्टर रैली निकाली और केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। लेकिन रैली कुछ दूरी पर पहुंची तो सामने भारतीय किसान यूनियन विरोध में खड़े हो गए। विरोध जबरदस्त था और भाकियों के लोग सड़क पर बैठ गए। इसी विरोध के बीच भाजपा एक कार्यकर्ता जो भी किसान था की तबीयत बिगड़ गई, उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इसी दौरान भरत सिंह ने दम तोड़ दिया। इस मामले को लेकर भरत सिंह के परिवार की शिकायत पर कल रात पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 341, 148, 149 और 120 बी के तहत केस दर्ज कर लिया था। ये जो षड्यंत्र के तहत कांग्रेसी कार्यकर्ता वहाँ हमारे आंड गवांड के जिनको हम बाई फेस जानते हैं वो मौजूद थे और उन्हें शराब पी रखी थी, नशा कर रखा था और अपने नेताओं के इशारे पर पूर्व विधायक ये बड़ा रामकिशन गुज्जर, चडूनी और ये शैलजा वगैरह जो भी है इनके इशारे पर ये जानबूझकर षड्यंत्र कराया गया था, जिसमें हम शांतिप्रिय ढंग से बिल के पक्ष में एक यात्रा का आयोजन नैगढ़ से शाहजपुर तक आ रहे थे। वहाँ पर इन्होंने झगड़ा किया, मारपीट करी। इसका प्रशासन ने देखा है, प्रशासन के साथ ही बदसलूकी करी है और इन्होंने बुजुर्ग के साथ झंडा खुस्या, धक्का मुक्की और उसकी 15-20 जने उसके ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ गए और उनको चोटें आई हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई है। हम प्रशासन से, सरकार से ही डिमांड करते हैं कि जो भी इसके दोषी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और हम प्रशासन को 13वीं तक का टाइम देते हैं। अब अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, इसमें कोई भी राजनीति होती है या प्रशासन हमें कोऑपरेट नहीं करता है, क्योंकि सारे लोग हमारे जाने पहचाने हैं, जिनको हम नहीं जानते वो वीडियो में आ रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे। हम अपने परिवार के साथ रोड जाम करेंगे अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। दोषी कोई भी बख्शा ना जाए, निर्दोष कोई फंसे ना इसमें। हमारी प्रशासन से यही डिमांड है। हमारे किसान भरत सिंह राणा की जिस प्रकार से मृत्यु हुई है, उनको ले जाने में, उनको अस्पताल तक जो सुविधा मिलने में, ये सारी जो अड़चनें आई है, मैं कहूँगा कि लोकतंत्र पर कलंक है और भरत सिंह राणा की मृत्यु निश्चित रूप से एक ऐसी दुखद घटना है जो सारे किसान समाज को जिसकी वेदना हुई है।
लोकतंत्र में सबको अपनी अपनी बात कहने का हक है, पक्ष को भी है विपक्ष को भी है। किसी बात आपको लोकतंत्र में पसंद नहीं आ रही, आप अपना जुलूस निकालते हैं, निकालिए, लेकिन किसी को पसंद आ रही है, उसके समर्थन में कोई जुलूस निकाल रहा है, उसको भी निकालने का उतना ही हक है। हठ धर्मिता के साथ उसको आकर सड़क पे बैठकर लाठियां लेकर हमला करके रोकना, ये लोकतंत्र की प्रक्रिया के में किसी भी तरह से बर्दाश्त करने योग्य बात नहीं है। जो भी इस घटना के जिम्मेवार हैं, ये जो मृत्यु हुई है, इनके भरत सिंह राणा के बेटे ने FIR कराई है, जो इस मौत के जिम्मेवार हैं, इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए और सर्वत्र इस घटना की निंदा की जानी चाहिए कि लोकतंत्र में इस प्रकार की घटना की कोई जगह नहीं है। लोकतंत्र जो है वो विचारों से चलता है, विचार व्यक्त करने की आज़ादी है, लाठियां लेकर किसी के सामने खड़े होने की आज़ादी नहीं है, किसी के साथ धक्का मुक्की करने की आज़ादी नहीं है, किसी को इस हालात में पहुंचाने की आज़ादी नहीं है कि उसकी मृत्यु हो जाए। जो भी लोग इस बात के लिए जिम्मेवार हैं, निश्चित रूप से उनको मैं कहूँगा कि कानून अपना काम करें और इनकी सर्वत्र निंदा की जानी चाहिए। असम सरकार ने राज्य में चल रहे सरकारी मदरसों को बंद करने का ऐलान किया, तो सरकार के इस फैसले का अब देश भर में स्वागत होना शुरू हो गया है। असम में बंद हुए मदरसों को लेकर अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी असम सरकार के फैसले का स्वागत किया। विज ने कहा कि हमारी सरकार के लिए सभी धर्म एक समान हैं, किसी एक धर्म के प्रोत्साहन के लिए सरकार पैसा नहीं लगा सकती। हरियाणा में अब विधायकों की गाड़ियों पर विधायक लिखी झंडी नजर आएगी। इसके लिए हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों से बैठक के बाद विधायकों की परेशानी को समझते हुए ये झंडियां लगाने का निर्णय लिया है। इस पर विज ने कहा कि यह विधानसभा अध्यक्ष का सभी विधायकों के साथ बैठक के बाद लिया गया फैसला है और विधायक लिखता है तो ये गलत नहीं है। कल मदरसों को लेकर ट्वीट किया आपने, मुबारकबाद दी, क्या कहना चाहते हैं? असम सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, साहसिक काम किया। हमारा देश एक धर्म निरपेक्ष देश है। सरकार के लिए सब नागरिक समान हैं। सरकार किसी एक धर्म या दूसरे धर्म के प्रोत्साहन के लिए पैसा नहीं लगा सकती। तो मुझको लगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए मैंने उनको अप्रिशिएट किया। साहब, विधायकों को लाल बत्ती उतारी गई, PM मोदी साहब की मुहिम थी कि लाल बत्ती कल्चर खत्म किया जाए, लेकिन स्पीकर साहब ने विधायकों को अब लाल झंडियां दे दी हैं जो उनकी गाड़ी पर लगती हैं, उनको टोल प्लाजा और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर एक तरह से VIP सुविधा मिले इसके लिए दी गई है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये अध्यक्ष महोदय का सभी विधायक साथियों से, सभी पार्टियों के विधायकों से बात करके किया हुआ निर्णय है और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई गलत बात है, क्योंकि विधायक अगर विधायक ही लिखता है तो कोई गलत बात नहीं। और सर, ये उनकी समस्या थी जिसको इसमें हरियाणा सरकार की तरफ से तो कुछ नहीं है, वो तो स्पीकर साहब ने इनिशिएटिव लिया। हाँ, अध्यक्ष महोदय का ही इनिशिएटिव है। उन्होंने सारों से विचार विमर्श करके, सोच विचार करके ही ये निर्णय लिया। ठीक है। फारूक अब्दुल्ला ने चीन की मदद से धारा 370 दोबारा लागू करवाने की बात कही, तो फारूक अब्दुल्ला पूरे देश भर में राजनेताओं के निशाने पर आ गए हैं। एक तरफ चीन जहां भारत को लगातार ललकार रहा है, वहीं अब्दुल्ला का ऐसा बयान कई बड़े सवाल खड़े करता है। ऐसे में अब इस मामले पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी फारूक अब्दुल्ला पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट कर बड़ा सवाल खड़ा किया है कि क्या कोई यह बता सकता है कि पाकिस्तान, इराक, कोरिया, वियतनाम, सीरिया, अफगानिस्तान में क्या समानता है। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर भी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी। विज ने कहा कि ये सभी देश मुस्लिम देश हैं और राहुल गांधी का इन देशों के साथ प्रेम है और पाकिस्तान के साथ तो राहुल गांधी अपना प्रेम दिखाते भी रहते हैं। विज ने कहा कि इन देशों में पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सभी देशों के भारत के साथ अच्छे संबंध है। बाकी राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं ये वो ही जानते हैं। कह रहे हैं कि चाइना की मदद से जो है 70 जो है वो दोबारा लगवा देंगे।
देखिए, ये तो देशद्रोह की बात उनके मुंह से बार बार निकलती है और उनके साथ जो करना चाहिए मुझे उम्मीद है कि सरकार ज़रूर करेगी। इसको कश्मीरी पार्टियों ने मीटिंग भी बुलाई है। नहीं, देखिए, किसी भी प्रकार से देश में देश की खिलाफ आवाज़ को उठने नहीं दिया जाएगा। चाइना हमारा दुश्मन है और आप कह रहे हो चाइना की मदद लेने की बात कर रहे हो आप, तो इससे बड़ी तो देशद्रोह की बात कोई हो नहीं सकती। यह है कि क्या कोई ये गेस कर सकता है कि पाकिस्तान, इराक, कोरिया, वियतनाम, सीरिया और अफगानिस्तान, इसमें क्या समानता है? सारे मुस्लिम देश हैं और राहुल गांधी जी इन देशों के साथ इनका विशेष प्रेम है और पाकिस्तान के साथ तो वो अपना प्रेम के यदा कदा जब मौका मिलता है वो जाहिर करते रहते हैं। नहीं, ख़राब नहीं है। पाकिस्तान को छोड़ के सारों के साथ ठीक है। अभी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया सऊदी अरेबिया को। सऊदी अरेबिया ने अपने देश का सर्वोच्च जो सम्मान है वो मोदी जी को दिया और जो ऑल मुस्लिम कंट्रीज़ की मीटिंग होती है, पाकिस्तान ने कहा था भी इंडिया को ना बुलाओ उसमें और पाकिस्तान के बायकॉट के बावजूद इंडिया को बुलाया गया उसमें और इंडिया पार्टिसिपेट किया इंडिया ने। तो ऐसी नहीं है बात। तो क्यों ट्वीट कर रहे हैं सर? जो वो कह रहे हैं वो यही है कि वो मुस्लिम देश हैं। कॉमन चीज़ तो यही है सारों में। ये किस संदर्भ में हो सकता है? इसके क्या मायने हैं पूछते हैं? नहीं, वो क्या कहना चाह रहे हैं वो लोगों को, वो उनके बारे में कोई ज्ञान देना चाहते होंगे। मैं महामहिम राज्यपाल जी के बयानों को हमेशा ध्यान से देखता हूँ। वो मेरे मित्र भी हैं और उन्होंने कभी भी ऐसी बात नहीं कही है कि जो उनके पद के अनुकूल ना हो या उसकी गरिमा को गिराती हो। ये बात दूसरी है कि समझने वालों की समझ में कई बार बात बहुत देर के बाद आती है। केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया का कहना है कि तीनों अध्यादेश के बारे में किसान भी समझे हुए हैं, हम भी समझे हुए हैं, लेकिन जो कांग्रेसी बेरोजगार हो गए हैं और किसान यूनियन के मौका परस्त नेता जिसकी रोटी का गणित गड़बड़ा गया है, वह आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। यमुनानगर में मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह व कृषि मंत्री तोमर किसानों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इन कानूनों में कोई कमी है तो उस पर विचार किया जाएगा। पहले भी ऐसे प्रयास होते आए हैं। उन्होंने कहा कि MSP पहले भी लागू था, अब आगे भी लागू रहेगा। कटारिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने 81 करोड़ धान एवं गेहूं की फसल खरीद एवं 6,000 प्रति किसान को देने के लिए दिया है। इसके अलावा 16,80,000 रुपए करोड़ का किसानों को ऋण दिया गया है ताकि किसानों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। भारतीय जनता पार्टी NDA सरकार के द्वारा मानसून सत्र में जो 3 कृषि विधेयक पास किए गए हैं, जिसके अंतर्गत किसानों की आमदनी को दुगना करना, किसानों के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रबंधन करना, उनके लिए स्थानीय मार्केट से लेकर इंटरनेशनल मार्केट तक जगह बनाना, इस प्रकार के कानून बनाए गए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी और उसके अंतरंग मित्र दल किसानों का मुखौटा लगाकर इन बिलों का विरोध कर रहे हैं।
मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सोनिया गांधी और राहुल जी ने 2007 में इन बिलों का मसौदा तैयार नहीं किया था? क्या कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 2019 के इस बात का वायदा किसानों से नहीं किया था कि हम आपको आपकी फसलों को खुले में बिकने के लिए कानून लाएंगे? लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये हिम्मत नहीं जुटा सके और मोदी जी ने किसानों के हित में ये कदम उठाने का एक साहसिक निर्णय किया। आज कांग्रेस पार्टी और उसके अंतरंग मित्र दल कोई ना कोई बहाना बनाकर हर रोज सड़कों पर प्रदर्शन करने का ड्रामा नौटंकी कर रहे हैं। कल भी आपने पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा कि कल भी हम नारायणगढ़ से शहजादपुर तक एक किसान यात्रा इन बिलों के समर्थन में निकाल रहे थे। तभी अचानक ही कुछ कांग्रेसी और भारतीय जो किसान यूनियन है उसके कुछ नेतागण आए और एक षड्यंत्र के तहत रास्ता जाम कर दिया। 2-2.5 घंटे तक जाम लगा के रखा। मैंने हाथ जोड़ के उनसे बहुत प्रार्थना की कि प्रजातंत्र के अंदर सबको विरोध प्रदर्शन करने का पूरा हक है, लेकिन जिस तरह का रास्ता आपने अपनाया है ये रास्ता ठीक नहीं है। और उसी कशमकश में 2.5 घंटे तक जब हमें रोका गया तो भरत सिंह राणा नाम के किसान की ट्रैक्टर बैठे हुए मृत्यु हो गई। वो मृत्यु इसलिए हुई कि कांग्रेसियों ने और किसान यूनियन के लोगों ने ट्रैक्टर पर चढ़ के हुड़दंग मचाया और सफोकेशन इतनी हुई कि उसको सहन नहीं कर सका और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। तो क्या ये विरोध प्रदर्शन का तरीका है? तो हमने मांग की थी कल कि ऐसे दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए जो प्रदेश के अंदर दंगे भड़काना चाहते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। मैं हुड्डा जी से भी और कुमारी शैलजा जी से भी ये कहना चाहूँगा कि आप राजनीति को राजनीति के तरीके से करें। बड़ौदा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए क्या आप हरियाणा की सुख और शांति को आग लगा देंगे? क्या आप इस तरह से रास्ता रोक रोक कर लोगों को मरने के लिए मजबूर कर देंगे? ये कौन सी राजनीति है? ये तो आपका गुनहना चेहरा है जो कल नारायणगढ़ के अंदर देखने को मिला है। पटियाला के बहादुरगढ़ में एक नौजवान के कत्ल का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मरने वाले व्यक्ति का नाम ऋषभ है, जो अर्बन स्टेट का रहने वाला है और जो पटियाला के बहादुरगढ़ में मोबाइलों का काम करता था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार उनके पास कल ऋषभ नाम के व्यक्ति की गुमशुदा को लेकर एक कंप्लेंट आई थी। पटियाला के बहादुरगढ़ में एक नौजवान के कत्ल का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मरने वाले व्यक्ति का नाम ऋषभ है, जो अर्बन स्टेट का रहने वाला है और जो पटियाला के बहादुरगढ़ में मोबाइलों का काम करता था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार उनके पास कल ऋषभ नाम के व्यक्ति की गुमशुदा को लेकर एक कंप्लेंट आई थी। ਇਹ ਜੀ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਰਿਸ਼ਭ
ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿਸਿੰਗ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 206 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 346 ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪੰਪ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਲਾਡੀ ਹੈ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ ਮਰਡਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੂਤੂ ਮੈਮਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜੀ? ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ। ਤੇ ਸਰ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹਥਿਆਰ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ? ਅਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए उदय न्यूज़ लाइव। नमस्कार।